हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। हम जानते हैं कि जीव का उद्धार केवल भगवान ही कर सकते हैं। हम सब भगवान के अंश हैं। भगवान के साथ जब जीव जुड़ जाता है तो जैसे कि घर में जो इक्विपमेंट होते हैं लाइट के, जब वो ट्रांसफार्मर से जुड़ जाते हैं या पावर हाउस से, तो लाइट आ जाती है और सब उजाला हो जाता है, म्यूजिक बजने लग जाता है, पंखा चल जाता है। ऐसे ही जब आत्मा भगवान के साथ कांटेक्ट हो जाता है तो आनंद में आ जाती है। करेक्ट। तो जो जो लोग भक्ति नहीं कर रहे हैं वो तो दुखी हैं ही हैं। लेकिन अगर आपका तार ढंग से जुड़ा हुआ है तो भी प्रॉब्लम है। वो भी भक्ति, वो भी नॉन डिवोटी जैसे ही हैं। जैसे आपका कनेक्शन जुड़ गया आपके मीटर से, लेकिन ट्रांसफार्मर से जुड़ा हुआ है, या ट्रांसफार्मर आपका पावर हाउस से जुड़ा हुआ है, तो भी समस्या है। ऐसी बहुत ही अच्छी घटना है चैतन्य चरितमृत में और अध्याय 5 में है, जहाँ पर कृष्णदास कविराज बता रहे हैं कि उनके घर में कीर्तन चल रहा था और वो नित्यानंद प्रभु के शिष्य हैं। और एक नित्यानंद प्रभु के बहुत ही प्रिय शिष्य थे श्री मीन केतन रामदास। वो उनके घर में आए और उन्होंने सबको प्रणाम किया। वहाँ पर आकर वो उनके हृदय में बहुत प्रेम था, पूरा एकदम सारे अष्टभाव प्रकट होते थे। तो उनके साथ में कृष्णदास कविराज के भाई के साथ कुछ कंट्रोवर्सी हुई ये बात को लेके कि उनकी चैतन्य महाप्रभु में पूरी श्रद्धा थी कृष्णदास कविराज के भाई की, लेकिन नित्यानंद प्रभु में थोड़ी श्रद्धा कम थी। तो इस बात में दोनों में थोड़ा अनबनी हुई और वहाँ पर ये जो श्री मीन केतन रामदास, इन्होंने गुस्से में अपनी बांसुरी वहाँ पे फेंक दी और चले गए। इसके बाद इन्होंने कृष्णदास कविराज ने अपने भाई को बहुत भर्त्सना की उनकी और उनको झाड़ दिया इस तरह से। और इस बात पर नित्यानंद प्रभु बहुत खुश हुए और रात को सपने में आए और उन पर पूरी कृपा कर दी। समझ रहे हैं? तो उनके भाई का लिखा है इसमें कि उनके भाई का सर्वनाश हो गया था। हालांकि वो चैतन्य महाप्रभु की सेवा में थे, उनके भक्त थे, लेकिन नित्यानंद प्रभु को में पूरी श्रद्धा नहीं थी, तो इस कारण उनका सर्वनाश हो गया। ये लिखा है। मैं आपको ये प्यार जो हैं चैतन्य चरितमृत में से वो पढ़ के सुनाने का प्रयास करता हूँ कि हमें कितना सावधान रहना चाहिए, पूरी गुरु परंपरा को अपनाना चाहिए। ये नहीं खाली अपने गुरु को या किसी एक गुरु को, हमें यथायोग्य सबका सम्मान करना चाहिए, पूरी परंपरा को करना चाहिए। किसी एक को पकड़ के नहीं बैठ सकते। कोई जीव गोस्वामी को गुरु बना के उनके वो दीक्षा दे रहे हैं, कोई प्रभुपाद को पकड़ के ऋत्विक बन गए। ये सब कृष्णदास कविराज के जो भाई का हाल हुआ उनका वही हाल होने वाला है। या अभी खाली अपने गुरु गुरु कर रहे हैं, प्रभुपाद को नहीं मान रहे हैं, पूरी परंपरा को नहीं मान रहे। पूरी परंपरा जानो यही भालो मतो, क्या है शब्द है वो, यही जानो परंपरा जानो भालो मते, परंपरा जानो यही भालो मते। जो परंपरा को पूरी को नहीं जानता वो बेकार है। पूरी परंपरा को जानना पड़ता है। तो ये सीखो प्लीज़। यहीं से अर्धकुक्कुटी न्याय के बारे में भी यहीं पर बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर लिखा है कि 172 नंबर जो प्यार है चैतन्य चरितमृत में, ये आदि लीला 5वां अध्याय, इसमें लिखा है कि उत्सव अंत्य गेला तीनों करिया प्रसाद, उत्सव अंत्य गेला तीहों करिया प्रसाद, मोरा भ्रात सने तानरा किछु हैला वाद। कुछ वाद हो गया मेरे भाई के साथ, मोरा भ्रातृ सने। कृष्णदास कविराज कह रहे हैं किसका? श्री मीन केतन रामदास जी का। मीन केतन रामदास जी का विवाद हो गया उनके भाई के साथ। चैतन्य प्रभु ते तानरा सुदृढ़ विश्वास, नित्यानंद प्रीति तानरा विश्वास आभास। चैतन्य महाप्रभु में तो पूरी श्रद्धा है, लेकिन नित्यानंद प्रभु में क्या है? आभास मात्र है, कोई खास नहीं है इनके भाई की। यह जानी रामदासेरा दुख हैला मने, तबे ता भ्रात्र आमी करीनु भर्सने। तो रामदास जी क्या है? वो नित्यानंद प्रभु के बहुत बड़े भक्त हैं, उनको बहुत दुख हुआ इस बात पे। रामदासेरा दुखा हैला मने,
और इसी बात पे मैंने अपने भाई को रिब्यूक कर दिया, रिब्यूक में भर्त्सन कर दिया, चेष्टा दंडित किया। कृष्णदास कविराज ने भाई को दंडित कर दिया इस बात पर। ये इम्पोर्टेंट बात है कि हमें किस तरफ होना चाहिए। दुई भाई एक तनु समान प्रकाश, नित्यानंद नामाना तुम्हारा हवे सर्वनाश। तो मैंने कहा कि ये दोनों भाई कौन है? एक ही हैं, ये दो शरीर है, एक ही शरीर है दोनों का। समान प्रकाश, लाइक वन बॉडी ओनली, दे आर जस्ट, एक ही समझो दोनों को, नित्यानंद प्रभु को और महाप्रभु को। और वो बिल्कुल समान है, समान प्रकाश, एक तनु लिखा, एक तनु है और समान प्रकाश है, एक जैसे हैं। अगर आप एक में विश्वास करते हो, दूसरे में नहीं, अगर आप नित्यानंद प्रभु में विश्वास नहीं करते, नित्यानंद ना माना, तुम्हारा हवे सर्वनाश, तो तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। एकेता विश्वास अन्य ना कर समान, अर्ध कुक्कुटी न्याय तुम्हारा परमान। तो ये अर्ध कुक्कुटी न्याय है, आधी मुर्गी लॉजिक, मुर्गी को आधा काटने के समान है। उसमें ना अंडे मिलेंगे ना कुछ मिलेगा, आधा। लोग कई बार मुर्गी को काटना चाहते हैं, पीछे से अंडे देती है, आगे से खाना खाती है, तो आधा आधा रख लो पीछे पीछे से। तो जो लोग ऐसे करते हैं ना, शास्त्रों को जो उठा लिया, एक को मान रहे हैं एक को नहीं मान रहे हैं, तो इससे बहुत नुकसान होता है। प्रभु जी आपकी बात नहीं मानते, उसकी बात मानेंगे हम, खाली महाराज की बात सुनेंगे या खाली कृष्ण की बात मानते हैं, किसी की नहीं मानते। अर्ध कुक्कुटी न्याय से लोगों का सर्वनाश होता है। ये पॉइंट बहुत बड़ा है। भक्ति करते करते भी सर्वनाश हो जाएगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। अर्ध कुक्कुटी न्याय नहीं करना है। आपकी बात नहीं सुनता प्रभु, मैं तो खाली उनकी बात सुनता हूँ। मेरा डायरेक्ट है, आपकी डायरेक्ट अप्रोच करा दूँ वहाँ पे डायरेक्ट। ये एक अर्ध कुक्कुटी न्याय है। क्यों वा दोहा ना मानी ना है तापा संड, एक मानी आर न मानी ए मत भंड। ऐसे कई भक्त लोग करते देख रहे हो आप। इससे अच्छा है कि दोनों ना, इससे अच्छा दोनों को मत मानो और पाषंडी हो जाओ, नास्तिक हो जाओ। नास्तिक होना फिर भी अच्छा बता रहे हैं, लेकिन एक को मानो एक को नहीं मानो, इससे क्या होता है? इससे भंड होता है, भंड। भंड का मतलब पाखंड होता है, भंड का मतलब पाखंड है यहाँ पे, नहीं पाखंड। एक मानी आर न मानी यही मत भंड। ये जो मत है मतलब ये भंड है, ये और ज़्यादा खतरनाक है, नास्तिक से ज़्यादा खतरनाक है लोग। ट्राई टू अंडरस्टैंड द पॉइंट। इस तरह के भक्त नास्तिक से ज़्यादा बेकार हैं, और ऐसे अक्सर भक्त होते हैं, ज़्यादातर भक्त ऐसे होते हैं, इसलिए उनकी माला में कुछ दम नहीं होता। क्रुद्ध हैया वंशी भंगी चले रामदास, तत्काले अमारे भ्रात्रा हैला सर्वनाश। तो यहाँ लिखे उस समय क्या हुआ, रामदास को बहुत दुख हुआ, श्री मीन केतन रामदास, और क्रोध होकर उन्होंने बंसी तोड़ दी अपनी, फेंक दी, ब्रोक, तोड़ दी भंगी। गुस्से में आके अपनी बांसुरी तोड़ दी रामदास ने, और गुस्से में आके चले गए, और इस प्रकार मेरे भाई का सर्वनाश हो गया। हैला सर्वनाश, देख रहे हो आप, ऐसे सर्वनाश हो जाता है। एक कहिला तानरा सेवक प्रभाव, और एक कही तानरा दया रे स्वभाव। इस प्रकार मैंने नित्यानंद प्रभु के भक्त की शक्ति के बारे में बताया। अब मैं उनका एक और कृपा की विशेषता कहूँगा। मतलब महाप्रभु के भक्त हैं वो श्री मीन केतन रामदास जी, उनको ऐसे करने से इनके भाई का सर्वनाश हो गया था। बता रहे हैं कि नित्यानंद प्रभु के सेवकों की कितनी कृपा है। तो कह रहे उस रात नित्यानंद प्रभु मेरे सपने में आए। भाई के भर्सिनु मुई लैया यही गुण, से रात्रे प्रभु मोरे दिला दर्शन। क्योंकि मैंने भाई का भर्सन करा, भाई के भर्सिनु मुई लैया यही गुण, ये गुण पकड़ लिया किसने? नित्यानंद प्रभु ने। से रात्रे प्रभु मोरे दिला दर्शन, रात में महाप्रभु ने उनको, नित्यानंद प्रभु ने दर्शन दिए। इस कारण से देख रहे हैं आप। तो गलत बात चाहे किसी की हो, चाहे भाई की क्यों ना हो, भाई को त्यागना चाहिए, नहीं तो भट्टा बैठ जाता है। मूर्ख लोग जो है मेरे तेरे में पड़े रहते हैं। कोई भी हो उसको त्याग देना चाहिए, त्याग दंडित करना चाहिए उसको। नाई हटी निकटे झमट पूरा नाम ग्रामा, ताना स्वप्न देखा दिला नित्यानंद रामा। तो पूरी आगे स्टोरी है, कैसे कैसे नित्यानंद प्रभु दर्शन किए, नित्यानंद प्रभु आए हैं दर्शन देने, पूरा विस्तार से वर्णन है।
तो इसमें पॉइंट ये है कि एक को मान रहे हैं, दूसरे को नहीं मान रहे, डायरेक्ट उनके पास जा रहे हैं, जो सबसे सीनियर भक्त है, बाकी को पूछ नहीं रहे हैं, मन मर्जी से चल रहे हैं, इंडिपेंडेंट हैं, इन सब का सर्वनाश हो जाता है। इसलिए दीन बनना चाहिए और भक्तों के दोस्त मत देखिए, परंपरा को जानिए, पूरी परंपरा को फॉलो करिए, पूर्ण परंपरा को। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।